हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न क्लासेस में आप सभी को स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो बेल आइकन है ना उसे ही प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई हम वीडियो अपलोड करेंगे ना तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचेगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग जो है ना क्या शुरू किए थे, 11th क्लास का जो अकाउंट सब्जेक्ट है ना, इसके अंदर चैप्टर नंबर 8 को शुरू किए थे। चैप्टर नंबर 8 को शुरू किए थे जिसका नाम है लेजर, LEDGER। लेजर को और किस नाम से जानते हैं, बताइए बताइए। लेजर को ना प्रिंसिपल बुक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल बुक भी कहा जाता है, BOOK, प्रिंसिपल बुक भी कहा जाता है। लेजर को हिंदी में आपको पता ही है, खाता बही कहते हैं। तो लेजर होता क्या है? क्या है लेजर? लेजर कुछ नहीं है, लेजर एक बुक है। क्या है? एक बुक है, जिस बुक को है ना हम प्रिंसिपल बुक कहते हैं, PB। लेजर जो है ना एक बुक है, ये मान लीजिए बुक है जिसे हम प्रिंसिपल बुक कहते हैं। इसके अंदर ना बहुत सारे अकाउंट ओपन हुआ रहता है, बहुत सारे अकाउंट्स ओपन हुआ रहता है। जिस तरह जर्नल बुक के अंदर जर्नल एंट्री करते हैं, उसी तरह लेजर के अंदर जो है ना अकाउंट्स का एंट्री करते हैं। ठीक है, तो ये अकाउंट्स आता कहाँ से अकाउंट्स लाते हैं? लेजर के अंदर जो अकाउंट्स आता है वह कहाँ से लाते हैं? तो जर्नल बुक में, अब मत पूछना कि जर्नल बुक क्या होता है। जर्नल बुक में जितने भी अकाउंट्स ओपन हुआ रहता है, चाहे वह पर्सनल अकाउंट हो, रियल अकाउंट हो या नॉमिनल अकाउंट हो, जर्नल बुक में जितने भी अकाउंट्स ओपन हुआ रहता है, चाहे वो पर्सनल अकाउंट हो, रियल अकाउंट हो, नॉमिनल अकाउंट हो, सभी अकाउंट्स को अलग अलग टी शेप में बनाते हैं। सभी अकाउंट्स को अलग अलग टी शेप में बनाते हैं, जिसमें ना 8 कलम होता है। कितने कलम होता है? 8 कलम होता है। 4 तो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में 4 और राइट हैंड साइड में 4 होता है। लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट तथा राइट हैंड साइड को क्रेडिट कहते हैं। उसके बाद जो है ना सभी अकाउंट्स को टी शेप में बनाने के बाद लेजर में ट्रांसफर कर देते हैं, लेजर में भेज देते हैं। लेजर बनाने का सबसे बड़ी फायदा यह है ना, हम आप कुछ को लिखते हैं, कुछ लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए। ये हो गया परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, रेंट अकाउंट और डेटर अकाउंट, और सारे अकाउंट एक्सेट्रा लिख देते हैं, डेटर्स अकाउंट ETC। तो जर्नल बुक के अंदर जितने भी अकाउंट्स ओपन होता है ना, सभी को हम लेजर में ट्रांसफर कर देते हैं। लेजर बनाने का सबसे बड़ी फायदा यह है ना कि लेजर जो है किसी पार्टिकुलर अकाउंट के बारे में, जैसे अकाउंट ही है ना, ये सब तो अकाउंट ही है जो जर्नल बुक के अंदर ओपन हुआ होगा, तो किसी पार्टिकुलर अकाउंट के बारे में, जैसे परचेज अकाउंट है, रेंट अकाउंट हो गया, किसी पार्टिकुलर अकाउंट के बारे में जो है ना, ये जो लेजर है किसी पार्टिकुलर अकाउंट के बारे में डिटेल में, DETAILS, डिटेल्स में, वो भी कम समय लेकर पूरा डिटेल्स बता देता है। यानी कम समय में पूरा डिटेल्स बता देता है लेजर। साथ ही लेजर बनाने का सबसे बड़ी फायदा यह है कि लेजर के ही मदद से आगे हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। इसलिए लेजर जो है ना बहुत ही मैंडेटरी होता है। तो हम लोगों ने लेजर के बारे में कल तो हम लोग पूरा विस्तार से पढ़े हैं। आज हम लोग ना किसी भी जर्नल एंट्री को लेजर में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं वो आज हम लोग सीखेंगे। भाई एक चीज़ मैं बता दूं कि यदि आपको जर्नल एंट्री नहीं आता है ना तो लेजर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जर्नल एंट्री को ही लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं। इसलिए जर्नल एंट्री आपको मैंडेटरी है आना। ठीक है, तो हम जर्नल एंट्री के बारे में पढ़ा दिए। जाइए ना, वीडियो देखिए ना, मेरा वीडियो हर एक वीडियो जो है लर्न क्लासेस यूट्यूब चैनल अवेलेबल है। अब जाइए देखिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग जर्नल एंट्री को लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, चलिए। ये रहा तरम 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 कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, फॉलोइंग जर्नल एंट्री ट्रांसफर टू लेजर ओनली परचेज अकाउंट। यानी नीचे जो जर्नल एंट्री दिया है ना, 1 मई को, 10 मई को, 25 मई को, इसको लेजर में पोस्टिंग करना है, वो भी केवल परचेज अकाउंट को। तो सबसे पहले लेजर जो होता है, लेजर में किसी भी अकाउंट को हम जब ट्रांसफ़र करते हैं तो कोई भी अकाउंट जो होता है टी शेप में होता है।
जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में 4 और राइट हैंड साइड में 4 होता है। अब देखिए ना 1 2 3 4 लेफ्ट हैंड साइड हो, ये जो मोटा वाला टी अक्षर दिख रहा है ना, इससे लेफ्ट में देखिए 4 और इसके राइट में देखिए 4, और कॉपी पेस्ट होता है। सबसे पहला कलम में क्या होता है, डेट, उसके बाद पार्टिकुलर, उसके बाद जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो इसलिए बनाते हैं क्योंकि जर्नल से ही लेजर में पोस्टिंग कर रहे हैं ना, इसलिए जर्नल फोलियो, जेब का मतलब जर्नल फोलियो। फिर अमाउंट, और हम लोग भारत में रहते हैं तो भारत में रुपया चलता है तो रुपया, फिर डेट, पार्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, रुपया। ये जो मोटा जो टी दिख रहा है ना, ये टी लाइन, मोटा वाला लाइन, इसके लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट और राइट हैंड साइड को क्रेडिट कहते हैं। इतना तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, अब कहिएगा सर ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 1 मई का जर्नल एंट्री दिया है, बीच में 9 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ गया, फिर 10 तारीख को दिया है, फिर 25 तारीख को दिया है, तो बीच वाला एंट्री कहाँ है, हम ना गायब कर दिए हैं आपको समझाने के लिए। देखिए बीच में कुछ एंट्री हुआ होगा लेकिन वो परचेज अकाउंट का एंट्री नहीं था, इसलिए हमने उसको गायब कर दिया, क्योंकि ये परचेज अकाउंट को कह रहा है केवल लेजर में ट्रांसफर करिए। तो एक चीज़ बताइए, हम एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जिस अकाउंट को हम लेजर में ट्रांसफर करते हैं ना, वो गिन लीजिए, 1 2 3 3 है ना, और जिस अकाउंट को लेजर में ट्रांसफर करते हैं उस अकाउंट को सबसे ऊपर हेडिंग में लिखते हैं। यानी जो हम जिस अकाउंट का लेजर बनाते हैं उसके हेडिंग में यानी टाइटल क्या लिखते हैं, जो अकाउंट का लेजर बनाने को कहता है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि परचेज अकाउंट को लेजर बनाइए, तो हमने परचेज अकाउंट को ऊपर लिख लिया। अगर कहता है कि सेल अकाउंट का लेजर बनाइए तो सेल अकाउंट लिख लेते हैं। अगर कहता है कि भैया रेंट अकाउंट का लेजर बनाइए तो रेंट अकाउंट लिख लेते हैं। यानी मतलब कहने का मतलब है क्वेश्चन जो कहेगा कि जिस अकाउंट को लेजर में ट्रांसफर करिए उस अकाउंट को हम क्या लिख लेंगे, ऊपर लिख लेंगे। और वो अकाउंट मतलब जिस अकाउंट को हम ऊपर लिखें वो कभी भी इस बक्सा के अंदर नहीं आएगा, कभी भी इस बक्सा के अंदर नहीं आएगा। तो कौन आएगा सर बक्सा के अंदर, कौन आएगा, इसके जो दुश्मन है, इसके जो अपोजिट है, इसके जो विपरीत है, इसके जो दुश्मन है वही आएगा। जैसे यहाँ परचेज अकाउंट है ना, तो परचेज अकाउंट का लेजर बना रहे हैं तो परचेज अकाउंट नहीं आएगा, इसके अंदर कौन आएगा, कैश आएगा। परचेज अकाउंट यहाँ पे भी है तो अंदर तो आएगा नहीं क्योंकि ऊपर लिख दिए हैं, तो आएगा अंदर कौन, क्या, बैंक आएगा। फिर परचेज अकाउंट तो ऊपर है तो अंदर आएगा कौन, अंदर ये नहीं आएगा, अंदर कौन आएगा, ए टू श्याम आएगा, श्याम आएगा, श्याम आएगा। चलिए हम अंदर भेजते हैं। तो देखिए डेबिट साइड में हमेशा जो है ना 2 लिखते हैं, हमेशा ये डेबिट साइड में हमेशा याद रखिएगा, डेबिट साइड में हमेशा 2 लिखते हैं और क्रेडिट साइड में हमेशा बाई लिखते हैं। अब इसके पीछे लॉजिक भी है, देखिए क्योंकि अब हमेशा बोले हैं कि जो अकाउंट ऊपर लिख देते हैं उसके अपोजिट वाला, उसका जो दुश्मन होता है वही उसके अंदर आता है। तो देखिए परचेज अकाउंट 1 तारीख को है, 1 मई को है, तो परचेज अकाउंट क्या है, डेबिट साइड में इसके आगे लिखा है डेबिट। मतलब देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि CR कहिए या 2 कहिए, यानी 2 का मतलब भी CR ही होता है। 2 का मतलब क्या होता है, CR। उसी तरह DR का मतलब भी बाई होता है, यानी बाई का मतलब क्या होता है, DR। ठीक है, बाई का मतलब क्या होता है, DR, और 2 का मतलब क्या होता है, CR। तो हम लेजर जब बनाते हैं ना तो 2 और बाई का उपयोग करते हैं, जबकि जर्नल एंट्री में डेबिट और 2 का प्रयोग करते हैं। जर्नल एंट्री जब बनाते हैं तो डेबिट और 2 का प्रयोग करते हैं, और जब लेजर बनाते हैं ना तो बाई और 2 का प्रयोग करते हैं। 2 का मतलब ही क्रेडिट होता है और बाई का मतलब डेबिट होता है। तो देखिए यहाँ ये परचेज अकाउंट डेबिट साइड में है, तो ये कह रहा है, परचेज अकाउंट कह रहा है कि भैया मैं तो जाऊँगा ओनली डेबिट साइड में, मैं तो डेबिट साइड में ही जाऊँगा। यानी मई 1 है, सबसे पहले मई 1 लिख लीजिए। एक कह रहा है कि हम डेबिट साइड में ही जाएंगे, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, मैं जब भी जाऊंगा डेबिट साइड में ही जाऊंगा क्योंकि मेरे आगे डी लिखा है। लेकिन 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 बक्सा के अंदर नहीं जाऊंगा, मैं ऊपर मतलब दरवाजे के बाहर ही रहूंगा, अंदर नहीं, घर के बाहर ही रहूंगा, अंदर नहीं जाऊंगा। अंदर कौन जाएगा, तो मेरे जो पड़ोसी है ना वो जाएगा, मैं तो ऊपर ही रहूंगा। तो ठीक है ये डेबिट में आएगा, लेकिन किसको भेज रहा है अंदर, कैश को, तो 2 कैश अकाउंट। और हमेशा याद रखिए डेबिट साइड में हमेशा 2 2 2 2 लिख देते हैं। अब इसका एंट्री भी करिए ना तो परचेज अकाउंट डेबिट 2 कैश अकाउंट, यानी परचेज अकाउंट कह रहा है कि मैं डेबिट साइड में जाऊंगा लेकिन बाहर रहूंगा, अंदर नहीं जाऊंगा। अंदर कौन जाएगा, तो हमारा जो दुश्मन है, हमारा जो अपोजिट है, हमारा जो पड़ोसी हो जाएगा, तो पड़ोसी अंदर आ गया। लेकिन 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 जर्नल फोलियो केवल कलम बनाते हैं, इसके अंदर कुछ लिखते फिकते नहीं है, कुछ मत लिखना नहीं तो नंबर काट लेगा। और अमाउंट में क्या लिखेंगे, तो 1 मई का एंट्री है तो मई 1 लिख दिए, इसका अपोजिट में चला गया, पड़ोसी इसका चला गया अंदर घर के अंदर। लेकिन अमाउंट में कौन सा अमाउंट लिखेंगे, देखिए जिस अकाउंट को हमेशा याद रखिएगा कि जिस अकाउंट का लेजर हम बनाते हैं ना वही अकाउंट के अमाउंट अंदर जाता है। जैसे यहाँ परचेज अकाउंट का हम लेजर बना रहे हैं तो परचेज अकाउंट का अमाउंट ही लिखा जाएगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, एक बार और सुन लीजिए,
कि जिस अकाउंट का लेजर हम बनाते हैं, जिस अकाउंट का हम लेजर बनाते हैं ना, उसी अकाउंट के अमाउंट अंदर जाता है। भले उसका पड़ोसी घर के अंदर जाता है, लेकिन अमाउंट जिस अकाउंट का लेजर बनाते हैं उस वही अमाउंट जाता है। तो अमाउंट क्या जाएगा, 7,000 जाएगा ना, तो 7,000 चला गया। फिर एक तो हो गया, इसको हमने लेजर में ट्रांसफर कर दिया। यहाँ भी परचेज अकाउंट है, लेकिन ये डेबिट है, टू बैंक अकाउंट है, तो क्या जाएगा, सबसे पहले डेट लिखेंगे 10 मई को, तो मई 10 लिख देते हैं। यहाँ मई या बार बार लिखने का दिन महीना जो है बार बार लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे डॉट डॉट भी दे दोगे तभी काम चलेगा, ठीक है। तो यहाँ 10 मई को परचेज अकाउंट क्या है, डेबिट है, तो जाएगा डेबिट साइड में, लेकिन क्या अंदर जाएगा, नहीं जाएगा। ऊपर गया है ना, ऊपर है, लेकिन कौन अंदर जाएगा, टू बैंक जाएगा ना, तो टू बैंक, टू तो लगाते ही हैं, टू बैंक अकाउंट लिख दो। यहाँ पे टू कैश अकाउंट था। अब अमाउंट कौन सा लिखेंगे, परचेज वाला, जिस अकाउंट का लेजर बनाते हैं उसी अकाउंट का अमाउंट लिखते हैं, तो यहाँ पे 3,000 लिख देंगे। ये भी हो गया, लेजर में ट्रांसफर कर दिया। फिर यहाँ परचेज डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में मई 25 लिखेंगे, तो 25 लिख दिए। फिर कौन जाएगा अंदर, और अंदर कौन जाएगा, टू श्याम जाएगा ना, तो टू तो लिखते हैं इधर, डेबिट साइड हमेशा टू लिखते हैं, पहले ही से टू लिख दो। टू 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 हमेशा टू का इस्तेमाल होगा, हमेशा टू हमेशा टू हमेशा टू। तो टू अंदर कौन जाएगा, श्याम जाएगा, टू श्याम अकाउंट, SHYAM श्याम अकाउंट। अमाउंट कौन सा लिखेंगे, जिस अकाउंट का लेजर बना रहे हैं, तो 2,000 है ना, तो 2,000 लिख देंगे। फिर ये कंप्लीट हो गया, यानी ये भी कर दिए, ये भी कर दिए, ये भी कर दिए। अब इसको ना कास्टिंग करते हैं। कास्टिंग का मतलब, कास्टिंग कहिए CASTING, कास्टिंग कहिए या टोटलिंग कहिए, TOTALING, टोटलिंग कहिए या कास्टिंग कहिए, दोनों एक ही बात है। तो कास्टिंग करिए। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कास्टिंग के समय हमेशा याद रखिएगा, यानी हमेशा पूरा अपने लाइफ में हमेशा याद रखिएगा कि डेबिट जो है ना हमेशा क्रेडिट के बराबर होता है, यानी डेबिट बराबर क्रेडिट होता है। अगर डेबिट 100 है तो क्रेडिट भी 100 होना चाहिए, यानी डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होना चाहिए। तब जोड़िए, 7 3 10 2 12, यानी यहाँ पे तो 12 आ रहा है, यानी डेबिट साइड में 12 आ रहा है। तो इसको अब क्लोज करना है ना, तो क्लोज करना है तो हमेशा ऊपर एक लाइन और नीचे 2 लाइन घेरते हैं, नीचे 2 लाइन लिखते हैं। जब 2 लाइन लिख देते हैं ना, डबल बॉर्डर चढ़ा देते हैं ना, डबल लाइन खींच देते हैं, तो इसका मतलब क्लोज कर रहा है, ऊपर एक लाइन। तो डेबिट साइड में तो 12 है, लेकिन क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है। और हम अभी बताए हैं कि सर डेबिट और क्रेडिट बराबर होता है, तो बराबर कर दो, इसको इधर 12,000 इधर भी लिख दो, हो गया ना बराबर। लेकिन सर इधर तो फिगर नहीं है ना, कोई ऊपर फिगर नहीं है, तो हम क्या करेंगे ना, यानी जिधर अमाउंट कम होता है, यानी डेबिट और बराबर क्रेडिट होता है, लेकिन डेबिट या क्रेडिट दोनों साइड में जिस साइड अमाउंट कम होता है उस साइड क्या लिखते हैं, बैलेंस CD लिखते हैं, बैलेंस CD लिखते हैं। और बैलेंस CD क्यों लिखते हैं, ये हम आपको बैलेंस CD क्यों लिखते हैं, जब हम ट्रायल बैलेंस पर आएंगे ना, तो वहाँ पे बैलेंस CD का मतलब बताएंगे कि बैलेंस CD क्यों लिखा जाता है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि डेबिट और क्रेडिट में हमेशा, डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होना चाहिए, लेकिन साथ ही अगर डेबिट और क्रेडिट में जिधर भी अमाउंट कम हो, जिधर भी जितना अमाउंट कम हो, इधर 12,000 कम है, तो जिधर भी जितना अमाउंट कम हो ना, उधर क्या लिखते हैं, बैलेंस CD लिखते हैं। तो इधर अमाउंट कम है, तो इधर तो हमेशा बाई लिखते ही हैं, लेकिन क्या लिखेंगे, बैलेंस CD लिखेंगे। अब कितना कम है, तो 12,000 है, तो 12,000 रुपये किससे मांगेगा, कितना कम है, 12,000 रुपये है, तो 12,000 रुपये किससे मांगेगा, अपने पड़ोसी से ही मांगेगा भाई, जो पड़ोस में होगा वही तो मदद करेगा। तो ये कह रहा है कि एक किससे मांगेगा, डेबिट से मांगेगा। कह रहा है डेबिट भैया आप मुझे ना 12,000 रुपया दे दो, 12,000 रुपया दे दो ना। तो डेबिट कह रहा है क्यों, कब दोगे, ठीक है हम 12,000 रुपया तुम्हें दे रहे हैं, लेकिन कब दोगे। अब एक चीज़ है, कब दोगे, तो ये कह रहा है, अब क्रेडिट साइड कह रहा है डेबिट साइड से, भैया हम अगले महीना के या अगले साल के पहली तारीख को या पहली महीना को दे देंगे। तो जिधर अमाउंट कम होता है उधर बैलेंस CD लिखते हैं, लेकिन महीना के लास्ट में, जैसे मई चल रहा है ना, तो यहाँ पे जो डेट लिखेंगे ना, मई का महीना का लास्ट दिन लिखेंगे, 31 मई लिखेंगे, 31 मई लिखेंगे। यानी जब भी बैलेंस CD लिखिए ना, तो या बैलेंस CD जिधर भी लिखिए हमेशा महीना के लास्ट डेट लिखिएगा, हमेशा महीना का लास्ट डेट लिखिएगा। तो ये 12,000 रुपये मांग लिया, किससे मांगा है, तो ये डेबिट से मांगा है। तो फिर तो ये महीना ख़त्म हो गया, यानी मई महीना ख़त्म हो गया, और ये वादा किया था हम अगले महीने का पहली तारीख को दे देंगे, जिससे लिया था उसको दे देंगे। तो दे दो ना, किससे लिया था, डेबिट साइड से, तो डेबिट साइड को दे दो। कब बोला था, अगले महीने पहली तारीख को, तो अगले महीना कौन है, जून है, तो जून लिख दो इधर और 1 लिख दो। तो क्या दोगे, उसका पैसा उसका दे दो। तो हमेशा जब पैसा, जिधर पैसा कम होता है उधर CD लिखते हैं, और जब जिसका पैसा होता है ना उसको लौटाने के लिए हमेशा बैलेंस BD लिखते हैं,
बैलेंस बीडी लिखते हैं, यानी जिधर अमाउंट कम होता है उधर सीडी लिखते हैं, और जिसका पैसा होता है उसको लौटाने के लिए, लौटाने के वक्त हमेशा बैलेंस बीडी लिखते हैं। अब बैलेंस बीडी क्यों लिखते हैं, जब हम लेजर पढ़ाएंगे ना वहाँ पे बताएंगे बैलेंस बीडी क्यों लिखते हैं। तो अब इधर कम है, इधर तो इसका खुराक पूरा हो गया, तो अब तो क्रेडिट वाला देगा डेबिट को, तो कब देगा, अगले महीने का पहली तारीख को, तो अगले महीने पहली तारीख यहाँ पे जून आ गया, क्योंकि मई का कहानी है, मई यहाँ पर खत्म होगा, अगला महीना जून है, तो जून को क्या देगा, इधर तो हमेशा 2 चलता है, 2 लिखेगा, लेकिन देगा क्या लिखेगा, देगा तो क्या लिखेगा, बैलेंस बीडी लिखेगा। कितना रुपया लिया था, 12,000, तो 12,000 रुपया दे देगा, 12,000 रुपया दे देगा। एक का गलती हो गया, ये 12,000 रुपया दे देगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होता है, लेकिन जिस साइड में, यानी डेबिट या क्रेडिट के जिस साइड में जितना रुपया कम होता है ना, उतना रुपया से हम बैलेंस सीडी लिखते हैं। फिर अगले महीने का पहली तारीख को जिससे लिए होते हैं उसको हम दे देते हैं और बैलेंस बीडी लिखते हैं। ठीक है, सीडी का मतलब कैरी डाउन और बीडी का मतलब होता है ब्रॉड डाउन। ठीक है, इसका हिंदी मत समझना, इससे कैरी डाउन ब्रॉड डाउन क्या होता है, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। सीधे लिखना, जिधर अमाउंट कम होता है उधर कैरी डाउन, और जिधर जिसको जिस दिन देना होता है उधर लिख देते हैं ब्रॉड डाउन। चलिए एक और करके देखते हैं, एक और करके देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि फ्लोइंग जर्नल एंट्री ट्रांसफर टू लेजर ओनली सेल अकाउंट। यहाँ पे केवल कह रहा है कि सेल अकाउंट का लेजर बनाइए, केवल सेल अकाउंट का लेजर बनाइए। चलिए कोई नहीं, हम जो है जिस अकाउंट का लेजर बनाते हैं उसको ऊपर लिख देते हैं, हेडिंग में लिख देते हैं, फिर 8 कलम खींच देते हैं, 4 लेफ्ट हैंड साइड में और 4 राइट हैंड साइड में। अब सेल अकाउंट का बनाना है, तो सेल अकाउंट तो अंदर आएगा नहीं, घर के अंदर तो आएगा नहीं, घर के बाहर ही रहेगा, तो अंदर कौन आएगा, इसका पड़ोसी आएगा। तो अब पड़ोसी देखो कौन कौन है, यहाँ सेल क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट साइड में आएगा। ये सेल क्या है, क्रेडिट साइड में, 2 सेल, 2 का मतलब क्या है, क्रेडिट, 2 का मतलब क्या है, क्रेडिट, 2 का मतलब क्या, क्रेडिट, और बाई का मतलब क्या, डेबिट। तो एक कह रहा है कि हम जाएंगे लेकिन क्रेडिट साइड में जाएंगे, तो क्रेडिट साइड में आएगा। डेट कौन सा है, जून 5, तो जून, यहाँ जून लिख देंगे डेट में, जून 5। लेकिन क्रेडिट में आएगा, लेकिन अंदर नहीं आएगा क्योंकि ऊपर है, तो अंदर कौन आएगा, उसके पड़ोसी आएगा। तो पड़ोसी कौन है, कैश है ना, तो इधर क्रेडिट साइड में हमेशा बाई लिखते हैं, तो हमेशा बाई लिखेंगे, बाई कैश, बाई कैश अकाउंट। और कि कौन सा अमाउंट लिखेंगे, तो जिस अकाउंट का लेजर बनाते हैं उसी अकाउंट का अमाउंट लिखते हैं। तो सेल अकाउंट का लेजर बना रहे हैं ना, तो कितना अमाउंट है, 8,000, तो 8,000 लिखेंगे। जर्नल फोलियो में कुछ नहीं लिखना, ये ना कि कुछ लिख देना। फिर कह रहे हैं यहाँ पे 15 जून को, सेल क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट साइड में आएगा, लेकिन अंदर कौन आएगा, उसके पड़ोसी आएगा। कितना तारीख है, तो जून 15, जून 15। पड़ोसी कौन है, हमेशा इधर बाई लगाते हैं, तो बाई, तो ये तो आएगा नहीं, अंदर कौन आएगा, बैंक आएगा, तो बैंक लिख दो, बाई बैंक अकाउंट, 4,000 रुपये। अमाउंट तो जिसका अकाउंट, जिस अकाउंट का आप लेजर बना रहे होते हैं उस अकाउंट का अमाउंट लिखते हैं। फिर यहाँ पे 25 जून को, सेल क्या है, क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में ही जाएगा, लेकिन अंदर नहीं जाएगा, ऊपर रहेगा। तो अंदर कौन आएगा, डेटर आएगा, उसके अपोजिट वाला आएगा। अपोजिट कौन है, सबसे पहले डेट लिखिए, डेट 25 जून को। हमेशा इधर क्रेडिट साइड में हमेशा बाई से शुरू करते हैं, तो आएगा अंदर कौन आएगा, सर डेटर आएगा, तो लिखो ना टू डेट, बाई डेटर। लेकिन अमाउंट कौन सा लिखेंगे, जिस अकाउंट का लेजर बना रहे होते हैं उसी अमाउंट को लिखते हैं। तो जिस अकाउंट का लेजर बना रहे हैं तो किस अकाउंट का, सेल अकाउंट का सेल अकाउंट का अमाउंट लिखेंगे। हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, कास्टिंग करेंगे। तो कास्टिंग करिए, नीचे 2 लाइन ऊपर 1 लाइन, फिर नीचे 2 लाइन और ऊपर 1 लाइन। अब जोड़िए, 8 4 12, 12 13 14 15, इधर 15,000 है, लेकिन इधर फिगर नहीं है। लेकिन डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होता है, तो इधर भी 15,000 कर दिए, लेकिन इधर तो कम है। तो महीने के लास्ट डेट को, जून है ना, तो जून 31 का होता है ना, तो 31 जून, जून 31 लिख दीजिएगा। जून किससे मांगेगा, इधर कम है तो जिधर कम होता है उधर क्या लिखते हैं, इधर तो हमेशा 2 चलता है तो 2 लिखेंगे, और जिधर कम होता है उधर क्या लिखते हैं, बैलेंस सीडी, BALANC, बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी लिखते हैं। और किससे मांगेगा, क्रेडिट साइड से मांगे, तो क्रेडिट भैया दे दिया इसको 15,000 रुपया। फिर इसी ये लौटाएगा, कब लौटाएगा, अगले महीने का पहली तारीख को। तो क्रेडिट का पैसा लिया था ना, तो क्रेडिट किधर है, इधर, इधर ही देगा। कब, तो 31 जून खत्म हो गया, तो अगले महीने का पहली तारीख को, तो अगले महीने कौन है, जुलाई है, तो जुलाई 1 को कितना रुपया दे देगा। और जितना रुपया हम जिधर जिसका पैसा होता है उसको लौटाता है ना, तो हमेशा बैलेंस बीडी लिखते हैं। और चूंकि इधर क्रेडिट साइड में हमेशा बाई चलता है, तो बाई लिख दीजिए, बाई बैलेंस बीडी। कितना रुपया लौटाना है, 15,000, तो 15,000 रुपया लौटा दिए। कितना सिंपल है लेजर बनाना, हर एक अकाउंट का लेजर बनाते हैं। अगर कह देता है ना कि रोहन अकाउंट का लेजर बनाइए, तो रोहन अकाउंट का लेजर बनाते हैं। अगर कह देता है बैंक अकाउंट का लेजर बनाइए, तो बैंक अकाउंट का लेजर बनाते हैं। यानी जिसका कहता है उसका लेजर बनाते हैं।
लेकिन यहाँ पे केवल बैंक आता ना तो केवल बैंक है और कहीं बैंक नहीं दिख रहा है, केवल यही दिख रहा है तो केवल इसी को लेजर में पोस्टिंग करते हैं। और कहता है कि रेहान का लेजर बनाइए तो केवल यह इसका पोस्टिंग करते हैं। और कहता है कैश का बनाइए तो केवल कैश इसी के अंदर दिख रहा है तो इसका बनाते हैं। लेकिन कह रहा है सेल का बनाइए तो सेल 3 जगह दिख रहा है तो तीनों को हम इसके अंदर भेज दिए। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है, ठीक है। लेकिन जिधर अमाउंट कम होता है ना हमेशा उधर बैलेंस सीडी लिखते हैं, और जिससे पैसा लेते हैं ना फिर उसके अगले महीने के पहली तारीख को बैलेंस बीडी के रूप में चुकाते हैं, ठीक है। समझ में आया ना। यदि आपको कहीं दिक्कत हो, कहीं यदि लग रहा हो कि सर समझ में नहीं आया तो हमेशा मुझे कमेंट करिए, मुझे संपर्क करिए, मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि और बेटर से बेटर समझाऊँ, ठीक है। चलिए बाय, कल फिर मिलते हैं, बाय।